नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे जब पूरी दुनिया ने भारत का साथ छोड़ दिया तो केवल ईरान ही ऐसा देश है जो आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। वहीं गाजा की क्या स्थिति है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। अमेरिका ने भारत को कौन सी बड़ी धमकी दे दी ये भी आपको पता चलेगा और फिलिस्तीन को लेके कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आए हैं जिसमें अमेरिकन एजेंसीज भी शामिल है, ये भी अभी आपको डिटेल में बता दूंगा। और साथ ही ईरान ने एक ऐसा मास्टर प्लान निकाला जिसके बाद जितने भी इजरायली यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं आज उनकी पतलून गीली। क्या ऐसा हुआ है ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितनी खबरें अभी मैंने आपको बताई इससे कहीं ज्यादा खबर आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को बताना शुरू करूं, खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट में उसके लिए दुआ जरूर कर दें। तो तब तक आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर दें, मैं एक एक करके आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसमें जेरूसलम पोस्ट में एक न्यूज छपी है और इस न्यूज ने आज इजरायलियों की सच्चाई बता दी। दरअसल जेरूसलम पोस्ट में जो न्यूज छपी है अगर इसको हिंदी में आपको बताऊं तो इनका कहना है कि ईरान यूरोपियन कंट्रीज के जो क्रिमिनल नेटवर्क है, जैसे हर जगह की कुछ लोकल गैंग्स होती हैं उसी हिसाब से हर जगह कुछ ना कुछ क्रिमिनल नेटवर्क होता है, तो यूरोप में जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसका उपयोग करके जो जूइश लोग हैं और जो फिलिस्तीन के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट करते हैं उनको निपटाने का काम कर रहा है। यह आरोप ईरान के ऊपर लगा। ये सेम वैसा ही मिलता जुलता आरोप है जो एक टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगा था कि वो अपने नेटवर्क का उपयोग करके भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कनाडा के अंदर मरवा रहा, पाकिस्तान के अंदर मरवा रहा। सेम चीज, सेम आरोप ईरान के ऊपर लगा कि ईरान अपने क्रिमिनल नेटवर्क का उपयोग करके जूइश पीपल को जो कि यहूदी हैं या फिर अमेरिकन प्रोपोगंडा के शिकार हैं और यूरोप में प्रोटेस्ट करते हैं, फिलिस्तीनियों को परेशान करते हैं, उनको निपटा दे रहा है। अब ये खबर तो जेरूसलम पोस्ट ने छाप दी, लेकिन यहां पे गलती किसकी है? अगर ईरान ऐसा कुछ कर रहा और यूरोप के अंदर ऐसा कुछ हो रहा तो सबसे पहला सवाल तो यही निकल के सामने आता है कि आखिर यूरोप के अंदर क्रिमिनल नेटवर्क एक्टिव कैसे हैं और यूरोप की सरकार ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क को रोकने का काम क्यों नहीं कर रही। अब ये तो वही बात है कि कोई देश ये कह दे कि हमारे देश के अंदर जितने आतंकवादी बैठे हैं उनका उपयोग करके भारत ब्लास्ट करवा रहा। अरे भाई, आपके अंदर अगर ऐसी कोई समस्या है तो समस्या से नहीं जा पाओ, आप दूसरों के ऊपर इल्जाम क्यों लगवाते हो? खैर, एक बड़ी अजीबोगरीब अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर गाजा की निकल के सामने आ रही। दरअसल जितने जाहिल और जितने शैतान किस्म के लोग आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल के पॉलिटिशियन हैं, सेम उसी तरीके की सोच के लोग इजरायली भी हैं। जो इजराइल के अंदर लोकल सिविलियन है उनकी भी मानसिकता वही है। आज आपको एक न्यूज दिखाता हूं। फिलिस्तीन के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बजरिया गांव। इस गांव में कुछ इजरायली जाते हैं, सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करते हैं और जब कब्जा नहीं कर पाते तो एक बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो बिल्डिंग पूरी तरीके से जल जाती है और उसके बाद आईडीएफ आती है। जो लोग वहां पे रोकने की कोशिश करते हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। फिलिस्तीन के अंदर जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि आज कम से कम सैकड़ों लोगों को आईडीएफ ने जिंदा जला के मारा है और गोलियों से भून के मारा है, सैकड़ों लोगों को। आप चाहे अल जजीरा की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे गार्डियन की रिपोर्ट देख लीजिए, द अलर्ट की रिपोर्ट देख लीजिए, हर जगह आज सैकड़ों फिलिस्तीनियों के मारने की खबर अलग अलग तरीके से निकल के सामने आ रही। और ये आज इजरायलियों का जो मंसूबा और इनका चेहरा है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता चला जा रहा। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने फिर से बयान दिया। इस बार ट्रंप के बयान में एक ढिलाई थी। क्या थी वो आपको बताता हूं। दरअसल भारत के खिलाफ जब टैरिफ का इल्जाम लगाया और कहा कि भारत अमेरिका के खिलाफ जाके रशिया से तेल लेता है सस्ते दामों पे और इससे यूक्रेन में भूखमरी बढ़ती, यूक्रेन के लोग पीड़ित होते हैं। भारत के ऊपर जब इल्जाम अमेरिका ने लगाया, इसी के बाद भारत ने भी कहा कि देखिए हम आपसे बातचीत करते हैं, हमारे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हमारा जहां फायदा होगा हम वहीं बिजनेस डील करेंगे। आप चाहे 25% लगा दो, चाहे 40% लगा दो, आई डोंट केयर। अब ये जब भारत ने अपना कड़क रुख अपनाया तब अमेरिका ने और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदल दिया। ट्रंप ने कहा कि जो 25% टैरिफ की बात है वो भी फाइनल नहीं है। 25% टैरिफ के बारे में अभी बातचीत चल रही है भारत के साथ, अभी हम बात करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत के ऊपर हम 25% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये बात भारत के खिलाफ अमेरिका ने पहले बोली। भारत ने जब कड़ा रुख अपनाया उसके बाद अमेरिका ने अपना बयान बदला, लेकिन इसी में दो और बड़ी घटनाएं हो गई।
दरअसल सबसे पहले रूस ने अपना बयान दिया। रूस ने कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। भारत शुरू से हमारा बिजनेस पार्टनर रहा, भारत शुरू से हमारे साथ खड़ा रहा है और हम भारत के साथ हर तरीके की डील करने के लिए आंख बंद करके तैयार हैं। यह बयान जब रूस ने दिया तब ट्रंप को लगा कि यार ये तो मामला पलट रहा, रूस तो भारत के साथ खड़ा हो गया। इसी दौरान एक और आपको बड़ी अपडेट बताता हूं, ज्यादातर गोदी मीडिया ये चीज आपको कभी नहीं बताएगी। दरअसल ईरान ने आज भारत का खुला समर्थन दिया। ईरान ने कहा कि भारत जैसे स्वतंत्र देश और ऐसे देश जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी है, वहां ना कोई विशेष धर्म का कानून चलता है और ना ही वहां पे किसी धर्म जाति मत मजहब वाले को कोई दिक्कत है, एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसे स्वतंत्र देश जो किसी भी अलायंस में नहीं है, जो किसी के पक्ष में कभी खड़ा नहीं होता, सिर्फ शांति और सौहार्द की बात करता है, एक ऐसे देश के ऊपर अमेरिका अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। अब ये बयान जब ईरान से निकल के सामने आया तब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गया। उसके बाद भारत की 6 कंपनियों पे फिर से टैरिफ लगाया, फिर से सेंक्शंस लगाया, प्रतिबंध लगाया और इन 6 कंपनियों पे आरोप लगा कि ये ईरान से तेल खरीद रहे हैं। ये 6 कंपनियां छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, बड़ी कंपनियां हैं। नाम कुछ टाइम में डिस्क्लोज हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप सोचिए कि आज जब भारत के ऊपर मुसीबत आई, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, बहुत सारे अंधभक्त घूम रहे हैं इजराइल को बाप बना के। इजराइल ने अपना मुंह खोला, इजराइल ने एक शब्द कहा कि नहीं अमेरिका गलत कर रहा, भारत ने तो हमेशा से ही सबसे दोस्ती निभाई है। लेकिन आज आपके साथ कौन खड़ा हुआ? एक मुस्लिम देश, एक ऐसा देश जिससे आधे से ज्यादा भारत वाले नफरत करते हैं। नफरत करने की कोई मंसूबे, कोई वजह भी नहीं है, बस इस वजह से कि वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम को मानने वाले हैं और वो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, इसी वजह से उनसे नफरत करते हैं। लेकिन आज जब भारत पे मुसीबत आई तो सबसे पहले ईरान साथ खड़ा हुआ। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के ऐसी चीजों के खिलाफ खड़े हैं और हम भारत के साथ बिजनेस करेंगे। भले ही 6 कंपनियों पे, आप सोचिए, भले ही 6 कंपनियों पे पाबंदी लग गई, लेकिन आप ये सोचिए दूसरा पहलू कि 6 कंपनियां ऐसी थी जो ईरान से सस्ता तेल ले रही थी और ईरान दे रहा था। सोचिएगा कभी आप। और ऐसे अंधभक्तों को भी एक बार बता दीजिएगा कि इजराइल साथ नहीं दिया, साथ देने कौन आया? ईरान आया। और ये बात आप चाहें तो वीडियो शेयर करके भी बता सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई तुर्की से। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब, इनका एक बार आप दोगलापन देख लीजिए। अब इन्होंने कसम खा ली, इन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे गजा में और भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुर्की और गजा के बीच दूरी कितनी है? क्या जब तुर्की गजा के जेनोसाइड को देख रहा था तब उसने कुछ किया? क्या गजा के अंदर जब मिसाइलें गिर रही थी, ब्लास्ट हो रहा था, तो तुर्की तक आवाज जा रही थी कि नहीं जा रही थी? क्या जब गोलियां गजा में तड़तड़ाती हैं तो तुर्की तक उन गोलियों की गूंज पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? अब तक तुर्की कहां था? जब पूरी दुनिया बहती गंगा में हाथ धो रही तब तुर्की साहब प्रोटेस्ट और कसम खा रहे, बता रहे कि हम मदद करेंगे। इससे ज्यादा घटियापन मैंने किसी देश में नहीं देखा कि खुद तो पाकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस सिस्टम, भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो वहां पे ड्रोन दिया जा रहा था और गजा के लिए क्या? कुछ नहीं। और आज कसम खा रहे हैं कि हम मदद करेंगे खाना खिलाने में। अरे इतनी कुवत थी तो मदद करते गजा के साथ जंग रोकने में, ना कि खाना खिलाने में। वो भी मदद करते, कसम खा के दुनिया को दिखाने की झूठी नाटक नौटंकी ना करते। है, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर हिजबुल्लाह के हवाले से निकल के सामने आई। हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार 500 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक कर चुका है इजराइल, 500 से ज्यादा बार। और एयर स्ट्राइक इस बात के ऊपर एक तरह से मूत रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर भी हुआ। सीज फायर में लेबनान ने कसम भी खा ली कि हम कभी अटैक नहीं करेंगे, हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे। और इसी के जस्ट बाद इजराइल ने 501 बार अटैक कर दिया, 501 बार केवल 6 महीने में। और इस अटैक के बाद भी लेबनान अभी भी ये कहने पे मजबूर है कि हम सीज फायर का पालन करेंगे और हम कभी भी इजराइल के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सीज फायर कर लिया। ये आपको पता चल जाएगा कि लेबनान में किस तरह की सरकार है। जैसे सीरिया में सरकार है, उसी हिसाब की सरकार इस टाइम लेबनान में है कि लगातार 500-600 बार इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर चुका, बार बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक करता है। हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार ने रोक के रखा है कि भाई देश खतरे में आ जाएगा, तुम अटैक नहीं करोगे। और खुद कुछ बोलने की हिम्मत कर नहीं पा रही लेबनान की सरकार। और यही इस समय लेबनान की हकीकत है। लोग समझते ही नहीं है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, लेकिन लेबनान की सरकार शायद जिंदा ही नहीं। और हिजबुल्लाह के तो हाथ बांध दिए गए कि भाई तुम हथियार उठाओगे तो देश हित में ये चीजें खतरा कर देंगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है कनाडा के हवाले से।
आपको याद होगा कि कनाडा भी इस पूरी मामले में, पूरी लड़ाई में कूद पड़ा और कहा कि हम भी फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा दे देंगे। अब कनाडा और अमेरिका की लड़ाई अच्छी खासी चल रही, पहले से भी चीजों को महंगी करने का, चीजों पे टैरिफ लगाने का काम तो अमेरिका ने किया ही था। अब क्या हुआ कि जब ट्रंप ने सुना कि कनाडा भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहा, कनाडा भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हो गया, तो ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर तुम खड़े हो गए, गलती से भी खड़े हो गए तो क्या होगा, तो हम कनाडा के साथ कोई भी बिजनेस व्यापार नहीं करेंगे। यानी बचा खुचा जो आखिरी हथियार था ट्रंप का, ट्रंप ने वो भी चला दिया कि अगर किसी ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, किसी ने भी फिलिस्तीन को देश मानने की गलती कर दी, तो हम उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, कोई अमेरिका के साथ अब व्यापार करना भी नहीं चाहता। जिस हिसाब से इनकी पॉलिसीज हैं, जिस हिसाब से मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। आप एप्पल को देख लीजिए, इन्होंने एप्पल को धमकाया कि भारत में अपनी यूनिट हटा दो, एप्पल ने नहीं हटाया, कहा जो करना कर लो। इन्होंने फिर टेस्ला को धमकाना शुरू किया और अंत में टेस्ला भी भारत आने की पूरी तैयारी में और आएगा, क्योंकि इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। टेस्ला को, एलोन मस्क को इन्होंने धमकाया, एलोन मस्क ने इनके खिलाफ अपनी पार्टी खड़ी कर दी, तो ये अपने में ही लड़ रहे हैं और ये पूरी दुनिया को धमकाते फिरते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे। अरे जब तुम सब पे लगा दोगे तो मामला फिर बराबर आ गया, कोई तुमसे बिजनेस नहीं करेगा, तुम खुद सड़क पे आ जाओगे, और ये चीज इनको अंदर ही अंदर डरा रही। खैर, एक और खबर बताता हूं। अलग अलग देश जब निकल के सामने आ रहे हैं और सब फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस दौरान सब पे तो धमकी और टैरिफ लगाने का ऐलान कर रहे हैं ट्रंप साहब। अब क्या हुआ कि पुर्तगाल ने भी ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ जाके उसको एक देश का दर्जा दे देंगे। इस पे भी टैरिफ और सेंसस लगाने का काम ट्रंप ने कर दिया, कहा कि हम इनको भी टैरिफ लगा देंगे। अब क्या हुआ, इसके बाद जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये तमाम जो लोग हैं, जो सार हैं, जो बिटकॉफ, ये तमाम चट्टे बट्टे, इन्होंने फिर शुक्रिया अदा करना शुरू किया कि अरे भाई, अमेरिका ने तो बड़ा अच्छा काम किया, हमारे साथ खड़े हैं, ये है हमारे खिलाफ जो आतंकवाद फैलाया जा रहा। अरे तुम यार एक चीज सोचो, पूरी दुनिया सब गलत हो गई, तुम ही सही हो। पूरी दुनिया में आतंकवाद कौन फैलाता है, पूरी दुनिया जान चुकी है, और ये रोना धोना करके कोई खास फायदा नहीं होगा। आज सच्चाई इतनी है कि भारत के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, भारत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की, ईरान हमारे साथ खड़ा हो गया, बाकी देश भी हमारे साथ खड़े हो गए। 15-16 देशों पे रोज ये टैरिफ लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए हम बड़े पावरफुल हैं। आज इनके टैरिफ को कोई सीरियस लेता भी नहीं। वहीं गजा में लगातार जो नाटक नौटंकी चल रही है, सच बताऊं, केवल और केवल मुस्लिम देश की गलती है, इसमें आप किसी की गलती नहीं दे सकते, इसमें इजराइल की भी गलती नहीं। तुर्की आज कसम खा रहा, सऊदी अरब कहता है कि हथियार छोड़ दो, कतर कहता है कि हम मदद करने की कोशिश करेंगे, जॉर्डन कहता है कि हम तो इजराइल के साथ ही खड़े मजबूर हैं, और यही वजह है कि गजा मारा जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरें थी, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।